हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 केमिस्ट्री। लास्ट टर्म पे हमने डायपोल मोमेंट एंड रेजोनेंस के बारे में स्टडी किया था। नेक्स्ट है अब कॉम्बिनेशन की केमिकल बॉन्डिंग होती कैसे है, कौन कौन सी थ्योरीज इसमें आई है उसके बारे में है। तो पहले आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं हम, उसके बाद वेस्पर थ्योरी एंड देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वजह से ही आया। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज गिवन बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। पॉलिंग एंड स्लेटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया, पब्लिश किया। एंड दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द, ये थ्योरी बेस्ड थी नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पर एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट, कि एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओवरलैप क्राइटेरिया, मेन इसमें जो पॉइंट बार बार आया था, दिस इज ओवरलैपिंग। इसमें ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है टू द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ओवरलैप क्राइटेरिया ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में भी डिस्कस किया गया था इस थ्योरी में। देन मेन जो अजम्पशंस थे इस थ्योरी के, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इज कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कोवेलेंट बॉन्ड का आपको कॉन्सेप्ट याद होगा। कोवेलेंट बॉन्ड बनता कब है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मे बी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, या फिर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, या फिर तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। अब ये तो आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है कि एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं ओवरलैपिंग में, एक दूसरे के साथ क्या करती है, ओवरलैप करती हैं। देन एटम शुड कम वेरी क्लोज फॉर ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग के लिए, एक दूसरे से कंबाइंड होने के लिए उनको एक दूसरे के बहुत क्लोज आना पड़ेगा। एटम शुड कम वेरी क्लोज फॉर ओवरलैपिंग। सेकेंड इज ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन ओवरलैप। पहली कंडीशन ये है कि एटम को ओवरलैपिंग के लिए क्लोज आना पड़ेगा, तभी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। सेकेंडली ये कि कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी ओवरलैपिंग में, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन, और अपोजिट स्पिन वाली होनी चाहिए दो ऑर्बिटल, तब जाके वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगी और फिर हमारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिख भी रहा होगा, 1s और 1s का, एक में ऊपर की तरफ एरो है दिस इज, और दूसरा जो है एंटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट स्पिन वाले ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट या ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ। थर्ड इज ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। अब ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स के बीच में, तो वो 50% से कम होनी चाहिए ओवरलैपिंग, क्योंकि अगर 50% से ज़्यादा अगर ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स के बीच में, तो वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज हो जाएंगे। एक न्यूक्लियस, एक ऑर्बिटल का न्यूक्लियस दूसरे ऑर्बिटल के न्यूक्लियस के बहुत पास पास आ जाएंगे अगर 50% से ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है। अब पास पास होने की वजह से न्यूक्लियस एक दूसरे के क्लोज आएंगे। अब न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन होगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो थर्ड चीज़ क्या है कि ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%, 50% से कम ओवरलैपिंग होनी चाहिए। फोर्थ इज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, कि ओवरलैपिंग का एक्सटेंट क्या है, किस स्ट्रेंथ के साथ वो ओवरलैपिंग हो रही है, वो डिसाइड करता है कि हमारा बॉन्ड कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, या स्टेबिलिटी कितनी होगी इस बॉन्ड की। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी उतना, यानी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अब स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज़्यादा है, यानी कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, एंड बॉन्ड एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड एनर्जी जो है वो बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, छोटा बॉन्ड है उसकी लेंथ कम है, तो उसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे लिखा भी है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा लगेगी, और बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम लगेगी। फिफ्थ वन इज टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग आर पॉसिबल। यहाँ पे ओवरलैपिंग हम बार बार बात कर रहे हैं, तो किस टाइप से ओवरलैपिंग होगी, टू टाइप की आपकी पॉसिबल हो सकती है ओवरलैपिंग। फर्स्ट इज एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं इसको। और एक्सियल ओवरलैपिंग से
एक्सियल का मतलब एक्सिस टू एक्सिस, एक्सिस एक्सियल ओवरलैपिंग कर रही हैं तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। एंड सेकेंड वन इज पैरेलल ओवरलैपिंग एंड साइड वाइज ओवरलैप भी बोलते हैं, एंड लेटरल ओवरलैपिंग भी, तीनों एक ही चीज़ हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग एंड लेटरल ओवरलैपिंग टू द फॉर्म द पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इस कंडीशन में जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं, और जब पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल ओवरलैप हो रही हैं मस्ट हैव द सेम साइन। ओवरलैप करने वाली जो ऑर्बिटल होगी उनके जो लोब होंगे जिस साइड से वो ओवरलैप करेंगी वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, सेम साइन की तरफ से ओवरलैप करेंगी। ये आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अब ऑर्बिटल मेनली है क्या, ऑर्बिटल वो होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑर्बिटल होता है। अब इलेक्ट्रॉन होते कैसे, इट्स अ वेव लाइक, क्योंकि एक जगह तो होते ही नहीं है, वो वेव की तरह होते हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शंस जो एक वेव की तरह दिख रही है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जो ऊपर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव वो ही ओवरलैप करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव के साथ ओवरलैप करेगा। ऐसे हम एग्जांपल लें, अगर पी ऑर्बिटल आपको याद हो तो कैसा होता है, डम्बल शेप होता है, ठीक है। तो पी एक्स की दो ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करती है तो उनका सिमिलर साइन सिमिलर है, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं। इस तरीके से ये आप देख भी रहे होंगे, ये एक पी ऑर्बिटल है ये वाली, और एक ये पी ऑर्बिटल, ये आपस में क्या कर रही हैं, ये ओवरलैपिंग कर रही हैं एक दूसरे के साथ। तो ये कैसी हैं, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम साइन, पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप कर रहा है। सेकेंड में हम यहाँ पी वाई ऑर्बिटल को देखें तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, दिस इज ओवरलैपिंग। नेक्स्ट, टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग आपकी टू टाइप की होंगी, एंड नेचर ऑफ कोवलेंट भी यही डिसाइड करेगा। ओवरलैपिंग किस टाइप की होगी उसी से हमारा डिसाइड होगा कि हमारा कोवलेंट बॉन्ड का नेचर कैसा है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग द कोवलेंट बॉन्ड में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप के आपके कोवलेंट बॉन्ड होंगे। फर्स्ट वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज पाई बॉन्ड। एंड फर्स्टली वी डिस्कस द सिग्मा बॉन्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड आप याद रखिएगा, सिग्मा बॉन्ड आपका फॉर्म होता है एक्सियल ओवरलैपिंग से, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड हैंड ऑन द ओवरलैपिंग ऑफ bonding orbital along the internuclear axis. The overlap is known as head-on overlap or axial overlap. Sigma bond is formed by any of the type of combination. अब sigma bond form होगा उसमें different type के combination होते हैं, बट आप यह याद रखना कि axial overlapping होती है तो sigma bond form होते हैं। अब combination किस तरीके से axial overlapping होगी, किस तरीके से, उसमें combination अलग अलग हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन है एस एस ओवरलैपिंग, ये टाइप है एक्सियल का ही, सिग्मा बॉन्ड का ही एक टाइप है कि एस एस जब एक दूसरे के साथ एस ऑर्बिटल, एक एटम की एस ऑर्बिटल और दूसरे एटम की एस ऑर्बिटल, ठीक है, दोनों एटम की एस एस ऑर्बिटल जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं, और आपको याद है कि एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, राउंड का शेप होती है। एंड टू हाफ फिल्ड, और जो ऑर्बिटल जो ओवरलैप करेंगी वो कैसी करेंगी, हाफ फिल्ड होनी चाहिए। कंडीशन आपको बता दी है कि हाफ फिल्ड और अपोजिट स्पिन वाली ऑर्बिटल ही आपस में क्या करती है, ओवरलैप करती हैं टू फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। एंड टू हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल ओवरलैप अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक एस ऑर्बिटल है, ये एक एस ऑर्बिटल है, आपस में क्या करती हैं, ये ओवरलैप करती हैं टू, ये इस तरीके से ओवरलैपिंग है, इस तरीके से और इस तरीके से, दिस इज एस एस ओवरलैपिंग। और एस एस ओवरलैपिंग से क्या फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कहते हैं। एस ऑर्बिटल कैन नेवर, ये आप पॉइंट याद रखना कि एस ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, कि एस ऑर्बिटल जो है वो कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, पाई बॉन्ड बनाएगा ही नहीं एस ऑर्बिटल। फॉर एग्जाम्पल एस एस ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल लें हम, दिस इज H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब H2 मॉलिक्यूल में एस एस ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि हाइड्रोजन जो आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है इनके बीच में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। अब ये होता कैसे है, दिस इज एक हाइड्रोजन है, ये तो अनदर हाइड्रोजन, टू ओवरलैप करते हैं किस तरीके से, H का आपको पता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करेंगे तो कैसे होगा, 1s1, और से इस वाले का भी 1s1। अब ये इसमें एस में एक इलेक्ट्रॉन है और एस में भी इसके एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के हाफ फिल्ड हैं, और आपको पता है कि हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन वाले ही ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। बट अपोजिट स्पिन को हमने ऐसे ले लिया और इस वाले हाइड्रोजन के स्पिन को ऐसे ले लिया, एक दूसरे के साथ ये ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म द 1s2 कन्फिग्रेशन एंड फॉर्म H2 मॉलिक्यूल। दिस इज
इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, आपको दिख रही होगी। एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करते हैं, शेयरिंग करते हैं, यही कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन की कंडीशन होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी भी अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट हो गई है, इस वाले हाइड्रोजन की भी अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट हो गया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड आपको कहीं दिखता है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है। नेक्स्ट, second one is sp overlapping. This type of overlapping occurs between the half filled s orbital. कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करती है ओवरलैपिंग में। तो एस पी ओवरलैपिंग, इट मीन्स यहाँ पर हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करती है, यानी कि एक एस और एक पी ऑर्बिटल, ठीक है, एंड हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ द अदर एटम। आपको दिख रहा होगा एक एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल का शेप आपको पता होना चाहिए। एस की कैसी होती है, राउंड शेप, और पी की होती है डम्बल शेप। टू ओवरलैप, ये एक्सियल ओवरलैपिंग है, एक्सियल ओवरलैपिंग का ही हम पढ़ रहे हैं। दिस इज एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सिस से ओवरलैप कर रहे हैं इस तरीके से। ये देखो एस और पी के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, दिस इज एस पी ओवरलैपिंग टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड फॉर एग्जाम्पल एच एफ, एच एफ मॉलिक्यूल में एस पी ओवरलैपिंग है, किस तरीके से देखिए। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन कितना होता है, 1s1, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन। एंड फ्लोरीन की हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। द आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2s2 एंड 2p5। एंड इसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 है, 7 को एक चीज़ जरूरत होगी तभी वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और इसकी ये एक px है, ये py है एंड एक pz है, सपोज कोई सी भी। तो जो ये वाला इसका पी ऑर्बिटल का है, पी ऑर्बिटल का एक अपोजिट स्पिन वाला ऑर्बिटल एस के साथ क्या करता है, ओवरलैप करता है इस तरीके से। ये आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से ओवरलैप करता है एक एस का ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, एफ का पी ऑर्बिटल ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैपिंग टू फॉर्म द, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे इस तरीके से शेयरिंग करते हैं टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। और एच एफ के आपने बॉन्डिंग देखी होगी, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होता है। दिस इज सिग्मा बॉन्ड, इसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। थर्ड इज पी ओवरलैपिंग, पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगी। दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन द हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। तो कंडीशन वही है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए, लेकिन इसमें दोनों ऑर्बिटल कैसी होंगी, पी ऑर्बिटल होंगी और हाफ फिल्ड होनी चाहिए टू अप्रोचिंग टू ईच अदर। इसमें आप देख रहे हैं दो, एक ये पी ऑर्बिटल है, एक ये पी ऑर्बिटल है, दोनों की शेप कैसे होती है, डम्बल शेप ही होगी। टू ओवरलैप कैसी करेंगी, एक्सियल ओवरलैपिंग, इसी को बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सिस के थ्रू एक्सियल ओवरलैपिंग करके टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड ही फॉर एग्जांपल F2 की हम बात करें, F2 द इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इज 2s2 2p5, अनदर फ्लोरीन का भी 2s2 2p5। देन इसके भी क्या है, एक आउटर मोस्ट में एक पी ऑर्बिटल ब्लैंक है और इसके में भी क्या है, एक हाफ फिल्ड है। तो दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से ओवरलैप करती हैं। ये आपको दिख रहा होगा, पी ओवरलैपिंग टू फॉर्म द फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। सेकेंड इज पाई बॉन्ड बाय द साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग। अब पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं उसको। दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैप। अब ये जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होनी चाहिए और साइड वाइज ओवरलैपिंग होनी चाहिए, तब जाके पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, ये पी ऑर्बिटल ही है, कभी एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता पाई बॉन्डिंग में, ये आपको पहले ही मैंने बताया, पी ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगी, डी करेगी। पी ऑर्बिटल ये कैसी है, अभी तक हम कैसे पढ़ रहे थे, इस तरीके से एक्सियल ओवरलैपिंग कर रही है, तो हम इसे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे थे। बट पाई बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड ये लेटरली इस तरीके से ओवरलैप करते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये लेटरली, ये ऐसे एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ओवरलैप करते हैं साइड वाइज, साइड से ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म द पाई बॉन्ड, पी ओवरलैपिंग और पाई बॉन्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल O2 का क्या होता है, 8 होता है एटॉमिक नंबर, द इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इज 2s2 2p4। इसके आउटर मोस्ट शेल में आपको दिख रहे होंगे कितने हैं, px में 2 इलेक्ट्रॉन, py में और pz में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हम दूसरे अनदर ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें py pz में एक इलेक्ट्रॉन, बट एंटी स्पिन है, उसका अपोजिट स्पिन है। तो ये इसका py pz के साथ और इसका pz के साथ क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म द बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड।
एक जो इसकी पीजेड वाली ऑर्बिटल है, ये वाली पीजेड आपको दिख रही है, ये वाली पीजेड, इट्स ओवरलैप विद द एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। एंड जो पी वाई वाली ऑर्बिटल है, ये वाली ऑर्बिटल ओवरलैप करती है किस तरीके से, साइड वाइज ओवरलैप या लेटरली ओवरलैप टू फॉर्म द पाई बॉन्ड। ठीक है, तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन ऑक्सीजन एटम, बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम। ऐसे हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन में एन ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। ठीक है, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इसी तरीके से आपको बॉन्ड काउंट करने आने चाहिए, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा कितने हैं, बॉन्ड पाई बॉन्ड कितने हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर बताइए, कितने कितने अमाउंट में इनके सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है। फर्स्ट इज H2O, H2O में कितने सिग्मा एंड कितने पाई हैं वो बताना है आपको। तो H2O का आपका स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको बनाना, OHH। सिंगल बॉन्डेड आपको कहीं भी दिखता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, याद रखना, सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, हमेशा क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और NH3 में, और जो डबल बॉन्ड होंगे आपके, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। ठीक है, ऐसे हम बात करें NH3 की, तो NH3 में भी सिंगल बॉन्डेड होते हैं। देखिए, एन नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच है, इस तरीके से अटैच है, और इसमें कितने सिग्मा हो गए, एक एक हाइड्रोजन से अटैच है नाइट्रोजन, तो कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा। इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है। अगर डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो इसमें एक पाई बॉन्ड होता है। ऐसे हम C2H2 की बात करें तो C2H2 थर्ड वाला देखिए, CH और CH इनके बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कार्बन से एक सिग्मा हो गए, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई होते हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर पूछे जाएंगे तो वो नंबर बढ़ जाएंगे, बट यहाँ पे केवल आपको बॉन्ड पूछा जा रहा है कि कितने बॉन्ड हैं। सिग्मा बॉन्ड आपके 3 दिख रहे हैं C2H2 में, और 2 पाई ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा 2 पाई होता है, तो और एक हाइड्रोजन इसके कॉर्नर में टर्मिनल पॉइंट पर, तो 3 सिग्मा एंड 2 पाई। एंड अनदर इज C2H4, C2H4 का अगर आप खोल के लिखेंगे ओपन करके तो CH2 एंड CH2। ठीक है, डबल बॉन्ड बीच में होता है, तो इसके काउंट करेंगे जब इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एंड एक पाई, और दो इसके साइड में है, तो 2 और 2 4 और 1 5 सिग्मा एंड 1 पाई, 5 सिग्मा एंड 1 पाई। अनदर है CH3CW है, द ओपन द स्ट्रक्चर CHH, CH3 में HH के कितने बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा, एक कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा 4, एंड एक डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के साथ एक सिग्मा ये पाई, एंड एक सिग्मा 7 सिग्मा एंड एक पाई जो बॉन्ड है यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। देन द कंपैरिजन ऑफ, या फिर डिफरेंस बोल सकते हैं आप, सिग्मा एंड पाई के बीच में क्या डिफरेंस है। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा एंड एक साइड पाई है, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एक्सियल ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं सिग्मा बॉन्ड। द ओवरलैपिंग इन्वॉल्व्स, कौन कौन सी ओवरलैपिंग इन्वॉल्व है, 2 s ऑर्बिटल की, एक s और एक p ऑर्बिटल की, एंड 2 p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। बट पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग और 2 हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, 2 हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से ही पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। सेकेंड वन इज सिग्मा बॉन्ड में, इन दिस केस द ओवरलैपिंग कैन टेक प्लेस टू अ लार्जर एक्सटेंट। ओवरलैपिंग जितना ज़्यादा एक्सटेंट में हो रहा है, बॉन्ड इज फॉर्म इज मोर स्ट्रॉन्ग। तो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वो क्या कर रही हैं, लार्जर एक्सटेंट में एक दूसरे के साथ ज़्यादा अमाउंट में ओवरलैपिंग हो रही है। बट पाई बॉन्ड में क्या होता है, ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाती, इसीलिए बॉन्ड वीक होता है पाई बॉन्ड। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड द ओवरलैपिंग अगर्स टू लेसर एक्सटेंट, जितना लेसर एक्सटेंट में आपकी बॉन्डिंग होगी उतना ही बॉन्ड वीक होगा। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड। थर्ड वन इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे सिमेट्रिकली में पाए जाते हैं। एंड पाई बॉन्ड में द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डिसकंटिन्यूअस एंड कंसिस्ट ऑफ 2 चार्ज्ड क्लाउड अबाव एंड बिलो द प्लेन। आपको मैंने दिखाया था अभी, जो पाई ऑर्बिटल दिखाया था उसके एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे कैसा बन जाता है, चार्ज क्लाउड बन जाता है, एंड दिस इज डिसकंटिन्यूअस। फोर्थ वन इज दिस, देयर कैन बी फ्री रोटेशन ऑफ एटम
सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में फ्री रोटेशन एटम जो है सिग्मा बॉन्ड के अराउंड एक जगह से दूसरी जगह रोटेट कर सकते हैं, बट पाई बॉन्ड में ऐसा नहीं होता बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो बिलो एंड अबव द प्लेन होता है एटम के, फ्री रोटेशन एटम का नहीं हो पाता पाई बॉन्ड के अराउंड में। फिफ्थ इज द बॉन्ड में बी प्रेजेंट बिटवीन टू एटम। जो बॉन्ड प्रेजेंट है दो एटम के बीच में, आइदर अलोन और अलॉन्ग विथ पाई बॉन्ड, ये अकेला है तभी भी ये एग्जिस्ट करता है, और अगर पाई बॉन्ड के साथ है तभी भी एग्जिस्ट करता है। तो बॉन्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन टू एटम इन एडिशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जब सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड की कंडीशन क्या है, जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तब जाके ही पाई बनेगा। ऐसा नहीं है कि ओनली पाई बॉन्डिंग बन रही है और सिग्मा नहीं बन रही है। लास्ट वन इज इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एस ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट। सिग्मा बॉन्ड के जब बन रहा है या सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं, बट पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या एस ऑर्बिटल कैन नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। कभी भी एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करती पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ये लाइन मैंने आपको पहले भी लिखा दी थी। तो ये था आपका कंपेरिजन बिटवीन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। थैंक यू।